अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 16 रबीउस-सानी अल-1440 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है, नवंबर की 12 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह राद आयत नंबर 39 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यमहुल्लाहु मा यशाउ। मिटा देता है अल्लाह ताला जो वो चाहता है, वो युसब्बितु और बाकी रखता है, व इंदहु उम्मुल किताब और उसी के पास असल किताब है, यानी लौह महफूज है। अल्लाह ताला जो चाहे मिटा देता है और जो चाहे बाकी रखता है, और अल्लाह ही के पास लौह महफूज है। मतलब क्या है, इसके बहुत सारे माने निकल सकते हैं। एक तो माने ये कि अल्लाह ताला जो कुरान में जो आयतें नाजिल करता है, कुछ के अहकामात अल्लाह ताला पहले तो नाजिल करता है, उसके बाद उसको ख़त्म कर देता है, और कुछ को बाकी रखता है। जैसे कि नासिख व मनसूख का मामला है कि कुरान में कुछ अहकामात ऐसे हैं जो कि पहले तो जो सो नाफिज थे, उसको बाद में मनसूख कर दिया गया, एक माने हैं। और उसी तरीके से जो सो अल्लाह ताला जो अगर अपने लौह महफूज क्या है, अल्लाह के पास जो किताब लिखी, जो किताब मौजूद है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम सारी दुनिया के जो कुछ होना है, जो कुछ वो सारी की सारी चीजें दर्ज है, उसमें लिखी हुई है, महफूज है। तो अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि दर हकीकत में वो लौह महफूज तो अल्लाह ही के पास है। जब चाहे अल्लाह ताला उसमें जो चाहे, अल्लाह ताला अगर कुछ चेंजेस करना चाहता है तो कर सकता है और करता है। तो ये एक माने भी है। और इसमें खास तौर पे जो तकदीर का जो मामला है इंसानों का, उसका भी अगरचे के तकदीर का मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन जितना कह दिया गया उसको समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर को उसके पैदा होने से पहले ही लिख दिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे और कहा गया कि दुनिया को कायम करने से 50,000 पहले ही अल्लाह ताला ने जो कुछ होना है इंसानों के साथ, मखलूकात के साथ, और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने लिख के रखा है, ये चीज है। अब इंसान की तकदीर पहले से ही मुकर्रर है, लेकिन उस तो क्या है कि पहले से लिखा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि तकदीर के कुछ ऐसे फैसले हैं जो इंसान के उसके आमाल के ऊपर मौकूफ होते हैं। यानी अगर इंसान ये अमल करेगा तो उसको इस तरीके से बदल दिया जाएगा। जैसे कि कुछ हदीसों में उसका जिक्र आता है कि जो इंसान सिले रहमी करता है, अपने खानदान और रिश्तेदारों के साथ खैर खाई का मामला करता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में इजाफा करता है, और उसी के जिंदगी में जो इंसान चाहता है कि उसकी लंबी जिंदगी हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ खैर खाई का मामला करे। और इसी तरीके से और बहुत सारी जो चीजें, सदका खैरात जो इंसान की मुसीबतों को दूर कर देता है। तो ऐसे कुछ अहादीस में भी इसकी जिक्र है। तो मतलब क्या है कि कुछ ऐसे तकदीर के फैसले हैं पहले से तो लिखे हुए हैं, लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने यह भी शर्त लिखा है कि अगर इंसान, यानी मिसाल के तौर पर मेरी जिंदगी में कुछ नुकसान होना है, ये लिखा हुआ है तकदीर में पहले, लेकिन साथ में अल्लाह ने यह भी लिख रखा है कि लेकिन अगर ये इंसान इसके बदले में कुछ इस्तिग़फ़ार करता है, या सदका खैरात करता है, या सिले रहमी करता है, तो मैं इसको नेकी में बदल दूंगा, या उसकी उस मुसीबत को दूर कर दूंगा, या उसके रिस्क में बरकत अता फरमा दूंगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी तकदीर में मौजूद है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने पहले अगर मेरी तकदीर में लिखा था कि मुझको ये नुकसान होना है, लेकिन मैंने उससे पहले कोई अच्छा नेक काम किया जिसके जरिए से नुकसान दूर होना है, तो उसके वजह से अल्लाह ताला फिर वो तकदीर को बदल देता है, और फिर उसको वो मुसीबत और उससे दूर कर देता है। इसीलिए तो जो कहा जाता है कि सदक़े खैरात से इंसान की मुसीबतें दूर होती है, ये सारी चीजें वही है। व इन मा नुरियन्नका, और अगर हम आपको दिखा दें, बाज़ल लज़ी नुईदुहुम, कुछ जो हम इनको वादा करते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो हमने इनसे वादा कर रखा है, और नतवफ़यन्नका, या फिर हम आपको वफात दे दें। फ़इन्नमा अलैकल बलागु, तो दर हकीकत में आपके लिए तो सिर्फ पहुंचा देना है, व अलैनल हिसाब, और हमारे ऊपर हिसाब लेना है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर
हम चाहें तो आपको आपकी जिंदगी में वो कुछ हिस्से, वो उन चीजों के कुछ हिस्से दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से जो हमने वादा कर रखा है उसके कुछ बाज हिस्से तो हो सकता है हम आपको आपकी जिंदगी में दिखा दें। और बिलफर्ज अगर हमने नहीं भी दिखाया और आपको हमने वफात दे दी, यानी जो हमने कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का से जो वादा कर रखा है वो हालात अगर होने से पहले ही हमने आपको वफात भी दे दिया तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आपका काम तो सिर्फ पहुंचा देना है और हम पर उनका हिसाब लेना है। मतलब क्या है कि क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते थे, आपकी जो सो दावत को नहीं कबूल करते थे, आपको इज़ाएं पहुंचाते थे, तो इसके बदले में जो अल्लाह ताला ने जो वादा किया हुआ था कि इनको सजा देगा, इनको हलाक करेगा, इन पर अपना अजाब नाजिल करेगा, तो उस वक्त तक तो अजाब नाजिल नहीं हो रहा था। तो अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी जिंदगी में हम बाज उनको जो सजाएं देने का वादा कर रखे हैं वो अगर हम आपको दिखा दें, आपकी जिंदगी में अगर हम करें तो ये भी मुमकिन है। और ये नहीं आपकी जिंदगी में ये उनके ऊपर अजाब आने से पहले ही हम आपको वफात दे दें तो कोई बात नहीं है। आपकी जिम्मेदारी तो पहुंचा देना है, आपका काम तो जो लोगों तक को पहुंचा देना है जो आप कर रहे हैं, और उसके बाद इन लोगों से हिसाब लेना, इन लोगों से निपटना, ये हमारा काम है। मतलब ये है कि आप फिक्र ना करें, आप परेशान ना हो। अगर चाहें हम तो आपकी जिंदगी में ही मुशरिकीन को, कुफार को जो सो सजा दें, और अगर आपकी जिंदगी में ना भी दें तो बाद में भी दे सकते हैं, और आपके ऊपर तो सिर्फ पहुंचा देना है। तो इसमें भी बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में आपको जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को मौत देना है और मौत आनी है, उसके बारे में एक इशारा मिलता है कि अगर हम आपको वफात दे दें, व नतवफ़यन्न का, या अगर हम आपको वफात दे दें, मतलब यही है कि बिल्कुल साफ है कि आपके ऊपर वो ये जो मुशरिकीन के को जो हम अजाब देना चाहते हैं वो दिखाने से पहले ही अगर हम आपको वफात दे दें तो भी ये मुमकिन है। अवलम यरो, क्या वो नहीं देखते हैं, अन्ना नातियल अर्जा, कि हम जो सो ले हम हम जो सो ले आ रहे हैं जमीन को, ननखुसहा, उसको घटाते हुए, मिन अतराफिया, उसके अतराफ से, वल्लाहु यहकुमु, और अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है, ला ला मुअक्कब ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, और कोई टालने वाला नहीं है उसके हुक्म को, वह सरीउल हिसाब, और वह जल्द हिसाब लेने वाला है। क्या वो नहीं देखते हैं कि हम जो सो जमीन को अतराफ से, किनारों से जो सो घटाते हुए आ रहे हैं, और ये कि अल्लाह ताला जो हुक्म देता है तो उसके हुक्म को टालने वाला कोई नहीं है, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। तो इसमें क्या मुराद है, इसको अगर पहली आयत के साथ कनेक्ट करके देखा जाए तो खास तौर पे जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी में अगर हम जो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को अजाब देना चाहें तो दें, या आपकी जिंदगी के बाद भी दें तो ये भी मुमकिन है। मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन और कुफार को जो सजाएं मुकर्रर कर रखी है तो वो हम चाहे तो आपकी जिंदगी में दें या बाद में दें। अगर उसी के साथ कनेक्ट किया जाए तो मतलब ये है कि इसमें अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि क्या ये नहीं देखते हैं कि हम जमीन को अतराफ से, किनारों से जो सो कम करते ले आ रहे हैं। तो ये मतलब ये है कि ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के लिए जो उनकी जो वसअत थी, उनका जो दायरे कार था, यानी पूरा का पूरा जजीरे अरब पहले जो सो मुशरिकीन और कुफार के कंट्रोल में था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो दीन की तबलीग करने लगे तो लोग ईमान लाने लगे, तो कुफार के ऊपर दायरा तंग होने लगा, अब उनकी जमीन जो सो तंग होने लगी। तो यही अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं कि क्या ये नहीं देखते हैं कि हम जो सो इनके ऊपर जमीन को तंग करते जा रहे हैं, इनके इलाके खत्म होते जा रहे हैं, और ये कि जो सो अल्लाह ताला जो फैसला करता है उसको टालने वाला कोई नहीं है, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो ये आम तौर पे जो उसके माने हैं और पहली आयत से कनेक्ट किए जाए तो। लेकिन इसके अलावा जैसे आजकल साइंस वगैरह भी जो कहती है कि जमीन जो है, अल्लाह ताला ने जो जमीन को पैदा किया है उसको अतराफ से अल्लाह ताला कम करते आ रहा है। मतलब क्या है कि जो दुनिया में जितनी जमीन की जो रगबत थी, उसकी जो एरिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते आ रहा है। और जैसे कि आजकल ये क्लाइमेट चेंज
चेंज वगैरह के बारे में भी जो लोग कह रहे हैं कि जो सो जमीन का हिस्सा खत्म होते जा रहा है, पानी फैलते जा रहा है और पानी का हिस्सा बढ़ते जा रहा है, तो इसकी तरफ भी निशानदही हो सकती है, जैसे कि आजकल जो सो साइंस वगैरह भी उसको बता रही है। वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल चूंकि अल्लाह ताला तो हर चीज को जानता है और अल्लाह ने उसको भी इशारा किया होगा। वक़द मकर लजीना मिन क़ब्लिहिम, और तहक़ीक़ मकर किया, चालें चली वो लोग जो इनसे पहले गुजर चुके। फलिल्लाहिल मकरु जमीअन, तो याद रखो कि मकर और जो सो तदबीरें जो है वो तमाम की तमाम अल्लाह ही के लिए है। यालमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, वो जानता है जो कमाते हैं हर नफ्स, हर इंसान जो कुछ कमाता है वो अच्छी तरीके से जानता है। वसयालमुल कुफ्फारु, और अनकरीब जान लेंगे कुफ्फार, लिमन उक़बद्दार, किसके लिए है आखिरत का घर, यानी आखिरत का घर। यानी ये मुशरिकीन और यानी इनसे पहले भी मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का से पहले भी पहले के लोगों ने भी बहुत सारे चालें चली, बहुत सारे मकर किया। और याद रखो कि तमाम की तमाम तदबीरें अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ताला जानता है जो भी इंसान जो कमाता है। और जो सो अनकरीब कुफार जान लेंगे कि आखिरत का घर किसके लिए। मतलब क्या है कि ये मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का ये पहले नहीं है जिन्होंने जो सो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में और अल्लाह के रसूलों के मुकाबले में चालें चली हैं। इनसे पहले की कौमों ने भी ये काम किया है। मतलब यह कि पहला कोई नया काम नहीं है, इनसे पहले की कौमों ने भी इसी तरीके से किया। और जब उन लोगों ने इस तरीके के अमल किए थे तो फिर अल्लाह ताला ने उन कौमों को किस तरीके से हलाक किया, किस तरीके से बर्बाद किया, वो सारी की सारी चीजें तारीखों में मौजूद है, तारीख की किताबों में मौजूद है। मतलब क्या है कि ये कोई नया तो नहीं है कि मुशरिकीन मक्का जो चाल चल रहे हैं, इससे पहले की कौमों ने भी इसी तरीके से मकर फरेब किया, तो अल्लाह ताला ने भी उनके साथ जो कुछ मामला किया ये भी मौजूद है। और फिर बाद में कहा जा रहा कि हकीकत में पूरी की पूरी तदबीरें अल्लाह के पास है। मतलब क्या है कि ये मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का जितने भी चालें चल ले, जितने भी दाव पे चल लें, लेकिन हकीकत में आखिरी जो दाव होगा, आखिरी जो तदबीर होगी वो तो अल्लाह ही की होगी, और वो ये जल्द करीब बहुत जल्द जान। और अल्लाह ताला का मामला ये है कि अल्लाह ताला तो अच्छी तरीके से जानता है कि हर इंसान जो कुछ कमाता है, यानी नेकी हो या बुराई हो, ये माल और दौलत हो, जो कुछ इंसान कमाता है वो सब कुछ अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है। और अनकरीब कुफ्फार जान लेंगे कि आखिरत का घर, आखिरी अंजाम का किसका है। यानी हकीकत में वो तो यही है कि ईमान वालों के लिए, जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, उन्हीं के लिए आखिरत का अंजाम है। और ये कुफार और मुशरिकीन को बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं काफिर लोग, लस्ता मुरसलन, के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रसूल नहीं है। खुल, कह दीजिए, कफा बिल्लाही, काफी है अल्लाह, शहीदम बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान में गवाह, वमन इंदहु, और उसके पास है इल्मुल किताब, किताब का इल्म। कुफ्फार कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रसूल ही नहीं है, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रसूल नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला काफी है मेरे लिए, तुम्हारे और हमारे दरमियान में गवाह के तौर पर, और अल्लाह ही के पास है किताब का इल्म। यानी जैसे कि मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का जो सो इल्जाम लगाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कहते थे कि भाई इसके पास तो जो सो नौज़ बिल्लाह ये वही वगैरह कुछ नहीं आती, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये शायर है, कभी कहते हैं कि जो सो ये मजनून है, कभी कहते कि कोई शैतान इनके पास आकर जो सो उनको पढ़ा जाता है, कभी कहते कि जो सो कोई और किसी और से ये सीख लेते हैं। तो इस तरीके के इल्जाम लगाते थे और कहते थे कि अगर अल्लाह ताला किसी को रसूल बनाना ही चाहता है तो वो बड़े खैरियत जो खासतौर पे इनके जो बड़े बड़े जो सरदारान थे उनमें से किसी को बनाता। तो इस तरीके के वो इल्जाम लगाया करते थे और कहते थे कि तुम रसूल ही नहीं हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अल्लाह गवाह है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है कि मैं उसका रसूल हूं, और अल्लाह ताला गवाही के तौर पर काफी है मेरे और तुम्हारे दरमियान में, और उसी के पास किताब का इल्म है, यानी हकीकी इल्म और सारा का सारा इल्म अल्लाह ही के पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जो सो सूर्य रात जो सो मुकम्मल कर चुके हैं। या आगे बढ़ने से पहले, चूंकि आज शनिचर का दिन है, हम सवालात लेते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं। अगर मेरे पास उसका इल्म होगा, मैं उसके पास जवाब दे सकूंगा तो जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग जो सो अपना मैसेज, सर्व जहान मेरे आप जी,
میرے آپا ہے عمرہ کے لیے جا رہی ہیں، ساتھ میں بھائیا اور بھابھی بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی جو عمرے پہ جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور خیر خوبی سے واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خوبی سے لے جائے، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ ہم تمام گروپ کے ساتھیوں کے لیے بھی دعائیں کریں وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے عمرہ جانے کے لیے۔ جی، اور بہرحال اگر کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ تو انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم شروع کریں گے آج سے انشاءاللہ، یا پھر کل سے، جیسا بھی ممکن ہوگا۔ چلیں میں آگے بڑھتا ہوں، اس بیچ میں اگر کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم جو ہے اس کا سورہ نمبر جو قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے 14 ہے، اور نزول کے اعتبار سے یعنی جب نازل ہوا تھا اس کی سیکوینسنگ میں 72 ہے اس کا نمبر، اور اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی کیا ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مکی صورت وہ ہے جو کہ خاص طور پہ مکے کے اندر یا اس کے اطراف میں جو نازل ہوئی ہیں، بیسیکلی جو کہ ہجرت سے پہلے کی جو صورتیں جو نازل ہوئی تھی ان کو مکی صورت کہا جاتا، اور وہ صورتیں جو کہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں مدینہ یا مدینہ کے اطراف میں، تو ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کے اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، اس اللہ کے راستے کے طرف جو کہ زبردست ہے اور خوبیوں والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، ان کے رب کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آپ کام کریں، اور اس اللہ کے راستے کے طرف، اس اللہ کے حکم سے جو کہ در حقیقت میں زبردست، عزیز کہتے ہیں زبردست کو، الحمید تمام خوبیوں والا ہے۔ یعنی الف لام را، الف لام را کیا ہے، یہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا، یہ ایسے ہی پڑھے جائیں گے، اس کے معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں کیا، اس کی وضاحت نہیں کی کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ جیسے کہ اکثر وضاحت کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کتاب یعنی یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کر رہے ہیں، در حقیقت میں اس کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ کون سے اندھیرے؟ کفر اور شرک اور ضلالت اور گمراہی میں جو مشرکین مکہ، کفار مکہ جو پڑے ہوئے تھے، ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، ایمان کی روشنی کی طرف، توحید کی روشنی کی طرف، اتباع سنت کی روشنی کی طرف۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشن کے طور پر، ایک بہت بڑے مقصد کے خاطر، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گمراہی اور شرک اور کفر سے نکال کر ہدایت کے طرف، روشنی کے طرف، ایمان کی طرف لے جائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، حکم سے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو ہدایت کے اوپر نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، آپ کو جو کتاب بھیج رہا ہے اور آپ کے پاس جو علم دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ہدایت کے طرف بلائیں گے، اور ہدایت کے طرف بلائیں گے۔ آپ کا کام تو بلانا ہے، حقیقت میں ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 10 لوگوں کے سامنے آپ نے تبلیغ کی تو اس میں سے ہو سکتا ہے 2 کو یا 4 کو یا 5 کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور وہ یہ ہدایت انہی کو دے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے۔ نبی نے تو پورے کے پورے 10 لوگوں کی طرف ہدایت
के लिए उनको दावत दिया, उनको बुलाया, लेकिन पूरे के पूरों के लिए अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं लिखी थी। इसीलिए जो सो जिनको अल्लाह ताला चाहेगा उन्हीं को हिदायत देगा। तो ये बात जो सो समझने की है। इसमें ये बात साबित करना चाहते हैं अल्लाह ताला कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। तो नबी को जब इस तरीके से कह दिया जाता है तो नबी दर हकीकत में से अवाम उन्नास को और उम्मत को समझाना होता है कि जब नबी के बारे में ये बात है और नबी के इख्तियार में ये नहीं है कि जिसको चाहे वो हिदायत दे दे, और अगर उन्होंने 10 के सामने तबलीग किया तो सारे के सारे 10 लोग हिदायत पालें, ये भी मुमकिन नहीं है। तो फिर दूसरों के बारे में ना ये मुमकिन है ना कोई ये दावा कर सकता है। लेकिन अफसोस क्या है, आज मुसलमानों के अंदर जो इन्नी मिन्नी के जो छोटे मोटे जो लोग हैं, जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, जो अपने आप को जो सो किसी गिरोह और फिरके के बड़े समझते हैं, वो सीने ठोक ठोक कर कहते हैं, बल्कि लोगों को गारंटी देते हैं, लोगों को सामने दावा करते हैं कि हमारे पीछे चलो, हमारे बड़ों के पीछे चलो, हमारे साथ चलो, हमारी जमात में आ जाओ, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे, हम तुमको जहन्नम से बचा लेंगे, और ऐसे और वैसे, और हम गारंटी देते हैं। तो इस तरीके के जो लोग कहते हैं, दर हकीकत में वो खाम ख्याली में है, झूठे दावे कर रहे होते हैं। क्योंकि हकीकत तो ये है कि जब अल्लाह ताला नबी के बारे में कह रहा है, और नबी को तो भेजा ही इस मकसद के लिए था कि लोगों को, और अल्लाह ताला खुद बता भी रहा है इसी आयत में भी कि ताकि आप लोगों को गुमराहियों से निकालकर हिदायत की तरफ ले जाए। लेकिन शर्त क्या है, आप अपनी मर्जी से सबके सबको नहीं, बल्कि जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख रखा है, जिसके लिए अल्लाह ताला चाहता है, वही आपकी बात पर हक को कबूल करेगा, सब नहीं। इसीलिए तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान में वजाहत के साथ कह दिया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको हिदायत नहीं दे सकते हैं जिनको आप चाहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। फिर उसी तरीके से आपकी जिंदगी, और ये क्यों नाजिल किया गया, ये इस वजह से कि आम तौर पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्वाहिश और ये फिक्र होती, और आपकी हम और गम और फिक्र होती कि सारे के सारे कुफार जो है वो मुसलमान हो जाए, कोई कुफ्र पर बाकी ना रहे, बल्कि कोई काफिर अगर मर जाता तो आप बहुत ज्यादा गमगीन होते, बहुत ज्यादा जो सो उसके लिए फिक्र करते कि एक इंसान कुफ्र पर मर गया जिसके वजह से वो जहन्नम में जाएगा। तो आपकी फिक्र और आपकी कोशिश तो ये होती कि सारे के सारे लोग ईमान ले आए, और उसमें भी ज्यादा आपके जो चचा थे अबू तालिब, उनके बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी चोटी की जोर था, एड़ी चोटी की फिक्र थी। आप पूरी कोशिश कर चुके थे कि वो अबू तालिब जो सो ईमान ले आए, और जो सो ताकि वो जहन्नम से बच सके। लेकिन अल्लाह के अल्लाह के तकदीर में, अल्लाह की तरफ से तकदीर उनकी तकदीर में नहीं था, अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत नहीं थी, जिसके वजह से वो ईमान नहीं ले आए। उसके वजह से तो अल्लाह ताला ने ये इस तरीके की आयतें नाजिल किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहते हैं उसको हिदायत नहीं दे सकते। यानी यकीनन आपकी ख्वाहिश है कि आप अबू तालिब को जो सो हिदायत की तरफ ले आए, वो इस्लाम लाने, ईमान लाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देता, और अल्लाह ताला जो सो अबू तालिब के हक में हिदायत नहीं लिखा था, इसी वजह से वो ईमान नहीं ले आए। तो ये चीजें बहुत बड़ी इंसान को समझने के लिए, गौर करने के लिए काफी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में ये नहीं है कि जिसको चाहे उसको हिदायत पे लगा दे, जिसको चाहे उसको जन्नत के राह पर लगा दे, या जिसको चाहे उसको जन्नत में ले जाए, तो फिर आपके बाद जो दुनिया में जिसको लोगों ने वली अल्लाह, बुजुर्गान दीन कह दिया, जो अपने आप को फला जमात और फला फिरके के अपने आप को बड़े कहते हैं, और वो ये दावा करें कि हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे, हम हमारे पीछे चलो तुम जन्नत में जाओगे, तो ये दर हकीकत में शैतान के चेले होते हैं, जो खुद गुमराह है, दूसरों को गुमराह करना चाहते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बारे में गारंटी नहीं दे रहे हैं कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा। यहाँ तक कि अपनी बेटी फातिमा को कह रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हा कि ए मेरी बेटी, तो दुनिया में मुझसे जो कुछ मांगना है मांग ले, कल क़यामत में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता। और फिर आपने ये भी कहा कि अगर तेरे आमाल तुझको जन्नत में ना ले जाए तो ये ना समझना कि मेरा बाप जो सो मेरा नबी है वो मेरे लिए कुछ फायदा कर सकेगा। तो ये हकीकत है। इसके बरक्स में हमारे मुल्कों में जो कुछ होता है हमारे सामने मौजूद है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जो के लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, उसी के लिए है जो कुछ है आसमान और जमीन में। वैलुन, और वैल है, खराबी है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, मिन अजाबिन शदीद, सख्त अजाब के जरिए से। यानी अल्लाह वो है जिसकी मिल्कियत में, जिसके इख्तियार में और जिसके काम हुकूमत में जो सो आसमान और जमीन है। और वैल है, यानी वैल के दो माने हैं, एक तो वैल के माने आम तौर पर खराबी और बर्बादी है,
اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جہنم کے اندر ایک کھائی ہے، ایک سب سے گہری جگہ ہے جس کا نام ہے ویل۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو جہنم کی وہ جگہ ہے یا تو پھر عام طور پہ خرابی۔ تو کفار کے لیے جو سو وائل ہے، وائل ہے ان کا کافروں کے لیے سخت عذاب کے ذریعے سے۔ یعنی دیکھیں وائل کے اندر، یعنی جہنم کا جو کڑا ہے وائل، اس کے اندر بھی بہت سخت عذاب ہے، اور یعنی تو پھر یہ کہ خرابی ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کے ذریعے سے، جہنم کے ذریعے سے۔ الذین یستحبون، وہ لوگ جو کہ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت پر، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغون عوجا، اور وہ ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر کجی کو، ٹیڑھا پن کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں۔ یعنی اللہ وہ جس کے اختیار میں ہے آسمان و زمین، اور جو سو بربادی ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کے ذریعے سے، وہ لوگ جنہوں نے جو سو پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، یعنی ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور وہ لوگوں کو جو سو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو سو نکیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر وضاحت ہے، بہت صاف طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو دو آیتوں کو ملا کے جب پڑھیں گے تو یہ اللہ ہے جس کی آسمان و زمین کی اختیار ہے اس کے پاس، اس کی قدرت، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور بربادی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کے ذریعے سے۔ وہ کافر جنہوں نے جو سو دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں۔ اب کافر کہتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے پڑوسیوں کے لیے ہے، اور وہ دوسروں کے لیے ہے جو کہ کفار ہے، جن کو جو سو مورتی پوجا کرتے ہیں، جو خبروں کے پاس جو کہ دوسرے جو ہے، جبکہ کفار سے مراد ہر وہ کافر ہوگا جس کے اندر آگے کی صفت جو بیان کی گئی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ کفار جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ اب چاہے وہ مسلمان نام کا ہو، خاندانی مسلمان ہو، اس کا نام عبد الرحمن یا یوسف ہو، جو کچھ بھی نام ہو، لیکن اگر کسی بھی انسان نے یہ گناہ کر لیا، وہ گناہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ اب یہاں پر ہم ذرا اطمینان کے ساتھ اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں تو شاید ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے اس کا برعکس کیا ہوگا، یعنی جس کے لیے آخرت سب کچھ ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، جس نے جو سو آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں۔ جبکہ ہمارا حال، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم میں سے شاید جس کو پر اللہ نے احسان کیا تو وہ ہے، ورنہ تو ہم میں سے اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، بلکہ ہم آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے شاید سب نے، انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم سب نے آخرت کو بھلا کے رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت وہ پتہ نہیں بھائی، دیکھیں گے، وہ لوگ کہتے ہیں، سنا ہے، کس نے دیکھا ہے، وہ مرنے کی بات ہے، جب مریں گے تب دیکھ لیا جائے گا۔ اور اس طریقے کی جو سوچ اور اس طریقے کا جو لیکسٹی ہے، اس طریقے کی جو لاپرواہی ہے، وہ در حقیقت میں آخرت کی ترجیح نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کے بارے میں تو ہم کو پورا یقین ہے، آج سے 20 سال کے بارے میں پلاننگ ہوتی ہے، 50 سال کی پلاننگ ہوتی ہے، ہم اپنی اولاد اور اولاد کی فکر کرتے ہیں، ان کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں، کیونکہ جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، گارنٹیڈ ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد، اور یہ کچھ کہ ہم 20 سال کے بعد کیا کریں گے، سب کچھ ہم کو جیسے کہ یقین ہے ہم کر سکتے ہیں، اس کی اتنی پلاننگ کرتے ہیں، جبکہ ہم کو حقیقت یہ کہ 20 سیکنڈ کا کچھ پتہ نہیں ہے، 10 سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کسی کو اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس دنیا کے بارے میں تو ہماری پلاننگیں ہوتی ہے، ہماری جو سو فکر ہوتی ہے، بلکہ ساری کے ساری فکر اور ہماری ہم اور غم اور سب کچھ اسی دنیا کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس میں جو آخرت اٹل حقیقت ہے، جس میں ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے، اور دنیا میں چاہے جتنی زندگی گزار لے، 100 سال 200 سال، حالانکہ 100 سال کسی کی آج ہوتی بھی نہیں ہے، 70-80 سال میں انسان انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی
आखिरत में तो जाना ही जाना है, अल्लाह के सामने खड़े तो रहना ही है, अपने तमाम आमाल का हिसाब और किताब देना है। तो इसकी हमको यकीन नहीं है, इस पर हमारा भरोसा नहीं है, इसकी हमारी फिक्र नहीं है। दुनिया की जिंदगी के बारे में जो लोग जॉब वगैरह करते हैं वो रिटायरमेंट प्लान करते हैं, बल्कि कहते हैं कि हम जो सो रिटायर होने के बाद ये हमारे लिए इतना पैसा जब बचेगा, इतने पैसे से हम ये करेंगे वो करेंगे, वहां पर घूमेंगे, यहाँ पर जाएंगे। और लोग जो सो अक्सर दीनदार बनने के लिए भी रिटायरमेंट का इंतजार करना चाहते हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे तो दाढ़ियां रख लेंगे, हम रिटायर हो जाएंगे तो नमाजी बन जाएंगे, हम रिटायर हो जाएंगे तो हज और उम्रे के लिए जाएंगे। भाई किसको पता है कि तुम रिटायरमेंट की जिंदगी तक पा भी पाओगे? अगले लम्हे का किसी को पता नहीं है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको इस्तिताअत हो, और बल्कि जी हाँ हदीस ही है गालिबन हो, कि जिसके पास इस्तिताअत है और वो हज नहीं करता तो अल्लाह ताला बेनियाज है उससे कि वो चाहे काफिर बन के मरे या यहूद और नसारा बन के मरे। मतलब क्या है, जिसके पास इतनी दौलत हो है, इसके पास उसके इस्तिताअत है, उसके पास मौके है, सेहत है कि वो हज पर जा सकता है, और फिर भी हज नहीं करता तो अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। आज हम में से देखे कितने ही लोग हैं जिनके पास हज करने की इस्तिताअत सालों पहले हो चुकी है, और आजकल हज करने के लिए कितनी जरूरत है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया अगर किसी के पास जमा है तो वो हज करने के काबिल है, हज उसके ऊपर फर्ज है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस फर्जियत को जानते हैं और इसको पूरा करते हैं? जो जानते भी हैं वो सोचते हैं कि नहीं अभी तो फिलहाल जवानी है, अभी तो ये है, अभी तो वो है, जब बुढ़ापा आएगा तो तब जाके करेंगे। और कोई गारंटी नहीं कि वो बुढ़ापा आएगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो फिर ये हालत होगी कि व्हील चेयर के ऊपर बैठेंगे और लोगों पर बोझ बन जाएंगे, और जब जाकर परेशान होकर हज करेंगे। जबकि सेहत जब अल्लाह ताला ने दे रखा है, चलने फिरने का जब रखा, इस्तिताअत रखा है, तो क्यों नहीं करते? तो बहरहाल उसी तरीके से इबादतों का मामला है। तो सारी की सारी चीजें, तो बहरहाल हम कहते तो हैं कि आखिरत पर ईमान है, लेकिन अगर हमारा ईमान वैसे हो जाए जैसे होना चाहिए तो फिर यकीनन हमको आखिरत तरजीह देने वाले होंगे, और उन काफिरों में से बचे हुए होंगे जो कि दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। और दूसरी बात क्या है कि उस दूसरी सिफत, अब ये हर सिफत को हम अपने ऊपर डाल के देखें कि क्या हम में अंदर तो है, तो ना है, तो उससे बाहर आने की कोशिश कर लें, सीधी सी बात है। तो अल्लाह ताला कह रहे कि पहली सिफत, बुरी सिफत क्या है कि वो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, और दूसरी बुरी सिफत ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अब ये कुफ्फार की जरूरत नहीं है, हमारे मुसलमानों के अंदर कितने ही बुरे मौलवी लोग हैं जो लोगों को कुरान और हदीस से रोकते हैं, कहते हैं कि फलां के पीछे मत चलो, फलां तो वो है, फलां तो ये है, और खुद अपनी जो आमाल है, अपने जो अकायद है, शिर्क से भरे हुए हैं। और दूसरों को कहते हैं कि जो सो मक्के के इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, कोई कहता है कि फलां चीज नहीं होगी, फलां के पीछे मत चलो, फलां खानदान में रिश्ते मत करो। तो ये सब अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले हैं, और उसमें टेढ़ापन ढूंढते हैं। तो ये टेढ़ापन ढूंढना भी हमारे मुसलमानों के अंदर, बुरे मौलवियों के अंदर खास तौर पे इतना ज्यादा है। मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों में एक यूट्यूब में एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिसमें एक बुरा मौलवी, नाम लेना नहीं चाहता, वो कहता है कि ये लोग जो सो कहते हैं कि बोले सजदा करना बोले इबादत है, और जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के सामने जो सजदा करते हैं ये गुनाह करते हैं। क्यों? कि बोले मुशरिकीन मक्का वगैरह, मुशरिकीन जो सो अपनी बुतों के सामने सजदा करते तो दोनों बराबर हो गया, तो लिहाजा ये कहते हैं कि शिर्क है। देखें दलील कैसे दे रहा है वो। फिर कहता है कि अच्छा ठीक है भाई, हमारे मुल्कों में कुछ काफिर जो सो मंदिरों के अतराफ में भी जो सो घूमते हैं, मंदिरों के गोल चक्कर लगाते हैं, तो हम मुसलमान भी जो सो काबे के अतराफ में जो सो तवाफ करते हैं, तो क्या हम, क्योंकि कुफार जो सो अपने मंदिर के गिर्द घूम रहे हैं, तो क्या हम तवाफ करना भी छोड़ दें? या इस तरीके से बातें कर रहा है। मतलब क्या है कि दीन के अंदर हालांकि जो सजदा करना है उसके बारे में वजाहत है कि इबादत का शक्ल है, और इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं की जा सकती। तो इस तरीके के बुरे मौलवी लोग जो कि लोगों को दीन के रास्ते से रोकते हैं और उसके अंदर टेढ़ापन ढूंढते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही लोग हैं जो दर हकीकत में दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इस तरीके के गुनाहों से, इस तरीके से के बुरे अकीदों से, बुरे अमाल से बचाए रखे, और उसी तरीके से जो बुरे मौलवी लोग हैं, जो गुमराह करने वाले लोग हैं, उनके शर से भी हमें बचाए रखें। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।